Hello, good morning students of class 7th. Let's we start maths study. Today we have page number 64 and we have topic 3.6 mode. Mode means होता है बहुलक. मोड के लिए देखिए आपकी बुक में जो डेफिनेशन दिया है, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. अर्थात बहुलक जो है, मोड को हम हिंदी में कहते हैं बहुलक. अर्थात किसी सारणी में सबसे अधिक बार आने वाला पद बहुलक कहलाता है. देखिए जैसे इसमें दिया है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. देखिए नंबर्स यहाँ 1 1 दिया है, 2 4 3 2 1 2 2 4. तो इसमें देखिए 1 1 2 3 टाइम आया है और 2 1 2 3 4 टाइम आया है और 3 1 टाइम है, 4 2 टाइम है. तो सबसे अधिक बार आने वाला पद इसमें 2 है. 2 की जो फ्रीक्वेंसी है सबसे अधिक है, तो 2 ही इसका मोड होगा. ये लिखा ना, मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब जो अधिक बार आता है, बारंबारता जिसको कहा जाता है. देन अदर ऑब्जर्वेशन, अर्थात दूसरे ऑब्जर्वेशन से 2 जो है अधिक बार आया है, इसलिए इसका जो मोड होगा, बहुलक होगा, वो 2 होगा. उसके बाद हम चलते हैं, अगला टॉपिक इसमें है मीडियन का. देखिए मीडियन जिसको हम कहते हैं माध्यिका. तो मीडियन के लिए जो आपकी बुक में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, द मिडिल वैल्यू इन द डाटा इज, चलो ये तो एग्जाम्पल का है, यहाँ से देखते हैं. द मीडियन रिफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ द डाटा. अर्थात जो आंकड़ों के ठीक मध्य में आने वाला जो डाटा होता है उसको हम मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं. तो इसके लिए भी आप पहले क्या करेंगे, डाटाज को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो बीच में आने वाला जो डाटा होगा वही मीडियन होगा. और मोड में भी आप पहले टेबल से उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे. पहले डाटाज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हर एक डाटा कितनी बार आया है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. और उस फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे, बारंबारता में आप देखेंगे कि जो सबसे अधिक बारंबारता होगी वही आपका मोड होगा. चलिए क्वेश्चन से आपको समझाते हैं. द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स एज फॉलो. ये 15 बच्चों के 25 में से पाए हुए नंबर हैं. तो देखिए इसमें, तो इस डाटाज में देखिए इसमें 20 1 2 3 4 टाइम आए हैं और सभी डाटाज 4 टाइम से कम आए हैं. फाइंड द मोड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द सेम. तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले टेबल बनाएंगे. टेबल बनाया, पहला कॉलम डाटाज का आया, सेकंड उसकी फ्रीक्वेंसी का आया. तो डाटाज में आप इसको देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें क्या है, 9 है. 9 लिखेंगे और 9 कितनी बार आया है, इसमें 5 है. डाटाज सबसे छोटा इसमें 5 है. तो एक कॉलम आप डाटाज का बनाएंगे. जैसे आपको कॉलम बनाना है, इस तरह से आप इसको करेंगे. इस तरह से आप टेबल बनाएंगे. देखिए यहाँ डाटाज हैं आपके, डाटाज लिख दो और यहाँ लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो देखिए इसमें सबसे छोटा 5 आया है, 5 लिखेंगे. उसके बाद अगला छोटा इसमें 9 है, फिर 9 लिखेंगे. अब देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी में 1 लिखेंगे. उसके बाद 9 कितनी बार आया है, ये भी 1 टाइम है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप 1 लिखेंगे. इसी तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में डाटास को लिखते जाएंगे और वो कितनी बार आए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखते जाएंगे. और ऐसा करने से आप देखेंगे कि सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मोड होगा.
और इसी क्वेश्चन में आपको मीडियन भी निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो आप इसमें भी तो सबसे अधिक बार आने वाला पद आपका मोड होगा, और मीडियन के लिए आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो ठीक बीच में आने वाला जो पद होगा वही आपका मीडियन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द रन्स scored in a cricket match by 11 players is as follows: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 and 15. Find the mean, mode, median of this data. तो mean आपको मैंने पहले निकालना बताया था, sum of the terms divided by number of the terms से आप mean निकालेंगे। मोड, सबसे अधिक बार आने वाला पद आपका मोड हो जाएगा, और इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में जब आप एडजस्ट करेंगे तो ठीक बीच में आने वाला जो पद है वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क से करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया ठीक उसी तरह से आपको करने हैं। दैट्स ऑल।